नमस्कारम साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम शैशवावस्था इन्फेंसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट, टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमारा प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डाट होते हैं। तो हमको बताना है कि शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप कैसे होते हैं। हमारे ऑप्शन है मूल प्रत्यात्मक या संज्ञात्मक या संरक्षित या संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल रूप से मूल प्रत्यात्मक होते हैं, अर्थात जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं वे जितने भी क्रियाकलाप करते हैं वो अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। हमारे ऑप्शन है आरंभिक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या शिक्षा काल में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशव काल में शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि तीव्र होती है। फ्रेंड्स, मैंने इसका इन्फेंसी से रिलेटेड क्लास पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, इससे सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता या जिज्ञासा की प्रवृत्ति या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से नहीं है चिंतन प्रक्रिया। जब बालक शैशवावस्था में होता है अर्थात वो शिशु होता है तो उसमें किसी प्रकार की चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। इस अर्थात शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, बालक स्वकेंद्रित होता है जिसे हम नार्सिसिज्म भी कहते हैं। बालक इसमें अनुकरण द्वारा सीखता है और भी अन्य मुख्य विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। तो हमारे ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक या 3 से 6 वर्ष तक या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था तक। तो स्वकेंद्रित अवस्था हमको मालूम है कि स्वकेंद्रित अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष तक। जब बालक पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो वो स्वकेंद्रित अवस्था में रहता है और वो मात्र अपने आप से मतलब रखता है और किसी भी चीज़ से नहीं, इसलिए उसे हम स्वकेंद्रित अवस्था भी कहते हैं, जो कि 3 से 6 वर्ष तक होती है पूर्व बाल्यावस्था। जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर 0 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, जो कि 2 भागों में डिवाइड होती है। 0 से 2 वर्ष तक हम इसे शैशव काल कहते हैं और 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। तो हमारे ऑप्शन है बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित या परोपकारी। तो प्रारंभिक अवस्था में जो शिशु होते हैं वो स्वकेंद्रित होते हैं और शिशुओं का स्वकेंद्रित होना नार्सिसिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बालक का विकास प्रारंभ होता है। हमारे ऑप्शन है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से या गर्भावस्था से पूर्व। तो बालक के विकास प्रारंभ होता है तो ये विकास शुरू हो जाता है गर्भावस्था से। जब बालक गर्भ में पहुंचता है तो उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन विकास का एक सिद्धांत है। हमारे ऑप्शन है विकास हमेशा रैखिक होता है या ऑप्शन बी यह एक असंगत प्रक्रिया है या ऑप्शन सी विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी नहीं हैं या ऑप्शन डी यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता, जो कि गलत है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि जो विकास होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर भी निर्भर करता है, अर्थात ये वंशानुगत, वातावरण और आर्थिक स्थिति या बच्चे की बुद्धि पर भी निर्भर करता है। तो कोई कम कोई ज़्यादा, इसलिए वातावरण पर भी विकास निर्भर करता है। इसलिए ये सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, हमारे ऑप्शन है यौन शिक्षा, बुद्ध परीक्षण, खेल कूद का मैदान या सुंदर विद्यालय। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, खेल कूद का मैदान। जो जब बालक खेलता है तो उसका विकास सर्वाधिक तौर पर होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खेल कूद का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन 2, 5, 4 या 3। तो बाल विकास अवस्था को मुख्य रूप से हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि पहली हमारी अवस्था आ जाती है। पहली है शैशवावस्था, और दूसरी हो जाती है हमारी बाल्यावस्था, और तीसरी है किशोरावस्था। ये मुख्य रूप से 3 होती हैं, और अलग अलग विद्वानों ने बाल विकास की अवस्थाओं को अलग अलग दिया है, लेकिन यदि ऐसे प्रश्न बनते हैं तो हम 3 ही का ऑप्शन लगाते हैं, नहीं तो वो अलग अलग विद्वान के हिसाब से वो पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बाल विकास कब संपन्न होता है? हमारे ऑप्शन है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता है या किशोरावस्था में। तो बाल विकास है ये एक जीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तभी ये हमारा विकास संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है। अर्थात पूछा जो मानव का विकास होता है किन दोनों के उत्पाद का योगदान का उत्पाद होता है। तो हमारे ऑप्शन है माता पिता और शिक्षक, या समाजशास्त्री और सांस्कृतिक कारक, या आनुवंशिक और पर्यावरण कारक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक और पर्यावरण कारक। जो आनुवंशिकता होती है और पर्यावरण होता है, इन दोनों का गुणनफल ही मानव विकास का संयुक्त रूप से योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारी आनुवंशिकता होती है ये एक स्थिर अवस्था होती है, और जो पर्यावरण होता है ये गतिक होता है, क्योंकि आनुवंशिकता को हम चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, और पर्यावरण को है यदि हम आज शहर में रह रहे हैं तो कल हम कानपुर में रहेंगे, या फिर अन्य कहीं पर भी हम रह सकते हैं, या फिर दिल्ली या फिर अन्य कहीं। तो हम पर्यावरण को चेंज कर सकते हैं लेकिन हम आनुवंशिकता को नहीं चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत है, या निरंतरता का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है, या ऑप्शन डी परस्पर क्रिया का सिद्धांत है। तो विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली क्रिया है, तो ये हमको बताता है ये एक निरंतरता का सिद्धांत है जो कि कभी समाप्त नहीं होता। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्लस क्लास लाता रहूँ जो आपको एग्ज़ाम में क्रैक करने की मदद करेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।